लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 प्लांट्स हाउ डू दे ग्रो मींस प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइक ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स आल्सो हैव अ लाइफ स्पान वेदर दे बी एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। मींस ह्यूमन बीइंग्स या फिर इंसानों की तरह प्लांट्स का भी एक जीवन काल होता है, चाहे वो जीवन काल एनुअल्स 1 वर्ष के लिए हो, बाइनियल्स 2 वर्ष के लिए हो या फिर वे पेरिनियल्स या बहुवर्षीय हो। कुछ प्लांट 1 साल जीवित रहते हैं, कुछ 2 साल और कुछ बहुत सारे साल या फिर बहुवर्षीय प्लांट होते हैं। नाउ हाउ डू प्लांट्स ग्रो, अब ये प्लांट बढ़ते कैसे हैं, कैसे एक बीज से इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, वो हम आगे बढ़ते हैं। Plants can grow in many ways. Most of the plants grow from the seed. Plants बहुत तरह से ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस आप कट करके दूसरी जगह सॉइल में लगाएंगे तो वहां से नया प्लांट निकल आता है, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स वो सीड से ग्रो करते हैं, सीड से ही या बीज से बढ़ते हैं। Now, a seed is basically a young plant enclosed in a protective covering or seed coat. मीन्स जो सीड हम देखते हैं वो बेसिकली एक यंग प्लांट होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब एक उसके चारों ओर उसकी प्रोटेक्शन या उसकी रक्षा करने के लिए एक कवरिंग से घिरा रहता है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। आप ये देख सकते हो, ये मूंग दाल है, मूंग दाल का सीड है और ये बाहर की तरफ इसमें सीड कोट है। तो ये जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि इसकी रक्षा करता है। ये आपका बेबी प्लांट है इसके अंदर और ये बाहर सीड कोट है और ये सीड लीव्स या फिर इसको हम कॉटलीडन कहते हैं। अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल पिक दिखा रही हूँ। ओके, नाउ लुक हियर, ये आपका ग्राम सीड है। ओके, और ये आपका मूंग सीड है। इसमें आपको दिखेगा कि बाहर की तरफ ये आपकी जो आउटर कवरिंग है ये ब्राउन कलर की, वो क्या है, वो है सीड कोट। दिस इज सीड कोट, इसकी बाहर की कवरिंग है। मूंग दाल में भी जो बाहर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है वो होती है सीड कोट, और उसके अंदर ये जो व्हाइट है, जो अंदर का जो पोर्शन है वो है आपका सीड लीव्स। ओके, ये सीड लीव्स है या इसको हम कॉटलीडन भी कहते हैं। और यही सीड लीव्स या ये कॉटलीडन जो कि बेबी प्लांट होता है, उस अंदर की तरफ यहाँ पर बेबी प्लांट होता है, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है। ओके, ये आपका, इसको हम कॉटलीडन या फिर हम कहते हैं इसको सीड लीव्स। ओके, यू कैन सी ये सीड कोट हो गया बाहर का, यहाँ पे फूड स्टोरेज है, इसका नाम नहीं दिया, इसका नाम सीड लीव्स है। और यहाँ एम्ब्रियो बेबी प्लांट, यहाँ जहाँ पे सीड जर्मिनेट होता है वहां पर बेबी प्लांट होता है। ओके, यहाँ पर आपका बेबी प्लांट है। ओके, नाउ इट इज फॉर्म इन अ प्लांट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स जब रिप्रोडक्शन या अंकुरण का टाइम होता है तो ये सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, प्लांट बनाते हैं। जैसे ये सीड है, इसमें से अब जब ये आप देख रहे हैं ये अंकुरित हो रहा है, यानी कि इसमें जर्मिनेशन हो रहा है। अब इस सीड को आप सॉइल में डालेंगे तो इससे नया प्लांट निकल आएगा। ओके, some seeds are so tiny that they look like dust and some are very big like that of a mango. Means कुछ सीड तो कुछ इतने छोटे होते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल या कि धूल के कण की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सीड इतने बड़े होते हैं जैसे कि मैंगो का सीड। आप सब लोग के घर में इस समय मैंगो का सीजन है तो आप लोगों ने मैंगो का सीड देखा होगा, कितना बड़ा होता है ना। तो कुछ सीड बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल जैसे होते हैं। अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। मीन्स जो सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। ये सीड है, सीड के अंदर ये बेबी प्लांट है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। Most seeds do not grow into a plant until they get suitable conditions for survival. Means बहुत सारे सीड वो प्लांट में ग्रो नहीं करते जब तक कि उनको सुटेबल सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिल जाता। मीन्स जैसे कि अब सीड है, उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप उसको मिट्टी में डालते हैं, फिर उसमें आप पानी डालते हैं, सनलाइट चाहिए होती है, वार्मथ चाहिए होता है, ये सारी कंडीशन होती है, तब जाकर के सीड प्लांट में ग्रो करता है। ओके, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। मीन्स जर्मिनेशन या अंकुरण वो प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट ग्रो करता है सीड से। जर्मिनेशन में सीड से नया प्लांट बनता है। The most common example of germination is the sprouting of pulses. Means pulses यानी कि चना और ये आपका मूंग है, इसका जो स्प्राउटिंग होता है उसमें जो अंकुरण होता है ये जर्मिनेशन का कॉमन एग्जाम्पल है। ओके, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। नाउ लुक हियर, ये देखिए, ये है ग्राम या चना और ये है मूंग। अब इसमें से जब ये स्प्राउट्स बाहर निकलने लगते हैं तो इट मींस इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप इसको किसी सॉइल में, अगर आप किसी जगह उसमें फेवरेबल कंडीशन अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे और सॉइल में डाल के इसमें सनलाइट और वाटर देंगे तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, ये आपका स्प्राउटेड मूंग है और ये है आपका चना।